अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करते हैं ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 39 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है। इफ रो फाई जी आर cylindrical coordinates, describe each of the following loci and write the equation of each locus in rectangular coordinates। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है जो मेरे पास वो है यहाँ पे इस जो मेरे पास ए टू ये जो जैसे हम ए बी सी में वाला जो लेटर है जी, ये हमारे पास इसको आप जी भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा इसको जेड भी पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश एक्सेंट अगर देखा जाए तो ये मेरे पास जेड है और अगर अमेरिकन एक्सेंट देखा जाए तो इसको जी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जो सा मर्जी फॉलो कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई से तीन वैल्यूज गिवन है, जो कि वो कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक्स वाई जी कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो अगर उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया जाए तो जो उसमें हमारे पास एक्स वाई जी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रो फाई जी में। ठीक है, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग लोकाई एंड राइट द इक्वेशन ऑफ ईच लोकस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं कि हम लोगों के पास ये किसकी फॉर्म में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में वैल्यूज हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको पुट करना है, जो हमारे पास उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं कि हमारे पास इसकी जो एक्स वाई जी की वैल्यूज हैं, ठीक है, उसमें पुट करना है। पुट करने के बाद उसकी इक्वेशंस बनानी है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ए पार्ट देखें। ए पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि रो की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4। ठीक है, उसके अलावा जी एक्सिस में जो जेड वाली वैल्यू है वो कौन सी है, 0। उसके अलावा कह रहे हैं सिंस, कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर एक्स की वैल्यू देखी जाए तो वो किसके इक्वल है, रो कॉस फाई के। ठीक है, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। कुछ वैल्यूज हैं ये आप ये वाला सिर्फ चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको ये चीज़ें कुछ लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, रो साइन फाई, और जेड किसके इक्वल है, जेड के। ठीक है, तो ये मेरे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। पेज नंबर अगर आप देखें 138 पे एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फिगर नंबर 4 पे बना हुआ है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिगर नंबर 4 से एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट किस तरह से बनाया जाता है वो तीनों एक्सिस पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि एक्स का भी पोर्शन आ रहा होता है, वाई का भी, और जेड एक्सिस वाला भी आ रहा होता है। ठीक है, तो कह लें कि अगर सिलेंडर आपको एक समझा सकूं तो सिंपल ये देखिए, ये मेरे पास एक पेन का होल है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है, जेड में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो शेप है वो ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये देखें, ये जो पेन का होल है ये एक सिलेंडर है। आगे देखें, x इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ मेरे पास रो था वहाँ वहाँ मैंने 4 वैल्यूज़ की पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक इक्वेशन बनाई है। अब इक्वेशन का कैसे पता लगा कि इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, जिसमें हमारे पास कहते हैं कि z की वैल्यू अगर 0 रखती है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये सारी वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर स्क्वायर लूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को अगर प्लस किया जाए तो रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, दोनों में रो स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लिया जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव हमें पता है कि उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, तो उसकी जगह मैंने 1 लिख देना है और रो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 रो आई मेरे पास रो ही वैल्यू आएगी, मतलब रो स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेरे पास ये उसका फॉर्मूला बना है। अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक देखा जाए तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, रो की जगह रो स्क्वायर की वैल्यू तो 4 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 16, और जेड वाली वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें वैल्यू क्या कह दी थी कि जेड एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। आगे लिखा है विच रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। कह रहे हैं कि जो ये इक्वेशन जब बनी तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि ये एक सर्कल है किसी एक्स वाई प्लेन के अंदर। कह रहे हैं कि अगर जेड एक्सिस 0 हो जाए किसी सिलेंडर का, अगर जेड एक्सिस 0 हो जाए, ठीक है, मतलब हमारे पास जो जेड एक्सिस पे वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो ये अगर मैं यहाँ से, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो यहाँ से बताती हूँ। ये मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से 3 एक्सिस है, ये मेरे पास अभी इस तरह से एक सिलेंडर है। ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। ठीक है, ये एक सिलेंडर है। अब वो कह रहे हैं कि जो मेरे पास जेड एक्सिस पे पॉइंट था वो तो 0 हो गया, इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन मैंने ऊपर लगाई है ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये क्या है, ये दो प्लेन्स पे लाई कर रहा है, एक्स और वाई पे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो एक सर्कल होता है वो उसका जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, तो वो कह रहा है कि अब ये सर्कल ऑफ इक्वेशन किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो रेडियस का स्क्वायर होता है उसके इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस किसको कह रहे हैं कि तो 16 है। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी,
किस सर्कल ऑफ इक्वेशन है और किस में रिप्रेजेंट कर रही है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी का पार्ट, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर रो की वैल्यू 0 हो जाए तो भी हमारे पास क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे z किसके इक्वल आ जाएगा, z के, ठीक है। तो फिर अगेन अगर मैं पुट करूँ तो पुट करने के बाद कह रहे हैं आगे जो लिखा हुआ है वो ये कह रहे हैं विच रिप्रेजेंट्स सिलेंडर हुज एक्सिस कोइंसाइड विद z एक्सिस, कह रहे हैं कि अब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब z एक्सिस वाली वैल्यू है लेकिन वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब वो एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो कि किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, किस एक्सिस पे, z एक्सिस पे भी तो लाई कर रहा है ना पॉइंट, क्योंकि z इज इक्वल टू z के इक्वल वैल्यू रखी है। तो वो कह रहे हैं कि ये किसको कोइंसाइड कर रहा है, z एक्सिस को, और वो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिलेंडर को, ठीक है। अगर z एक्सिस 0 हो जाए तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर z एक्सिस को इंक्लूड किया जाए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सिलेंडर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका सी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पाई की वैल्यू पाई/2 रखें, ठीक है, पाई/2 का मतलब है अगर आप वैल्यू पुट करें तो पाई की वैल्यू अगर आप डिग्रीज में देखें तो 180 डिग्री होती है डिवाइडेड बाय 2, 180 डिवाइडेड बाय 2 अगर करके देखें तो 90 डिग्री आएगा। वो कह रहे हैं कि अगर पाई की वैल्यू 90 डिग्री रखें, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एरो लगा के तो एक्सप्लेनेशन लिखी है कि मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो मैंने एंगल की जगह 90 डिग्री लिख दिया और वाई की जगह पे भी एंगल की जगह 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। जब मैंने ये 90 डिग्रीज के इक्वल रखे हैं दोनों, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट वाली अगर देखें तो 0 के इक्वल आ गई, क्योंकि कॉस 90 डिग्री अगर कैलकुलेटर पे देखें तो वो 0 के इक्वल होता है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब रो हमारे पास ऐसा नंबर है अगर मैं 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करूँ तो वो 0 के इक्वल ही आएगा। y की वैल्यू अगर आप देखिए साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 वही नंबर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू रो हो गया और z इज इक्वल टू z ही रहा। तो कह रहे हैं कि अब हमारे पास प्लेन जो है वो कौन सा हो जाएगा, यूज होगा, मतलब उसी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अब x 0 हो गया है, तो इसका मतलब कि अब जो प्लेन बनेगा वो किसका बनेगा, y z एक्सिस का, ठीक है, जिसमें y जो है वो ग्रेटर है किससे, 0 से। समझ आ गई इस पॉइंट की, क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस 0 है, ठीक है। जब एक्सिस 0 होगा तो फिर हमारे पास पॉइंट किधर किधर लाई करेगा, जेड एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, वाई और जेड पे लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाई इज इक्वल टू पाई/3 वेयर जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल, हमारे पास वैल्यू आएगी √3/2, रो वाई की वैल्यू क्या आई, रो/2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आई, जेड की वैल्यू 1। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, वो कह रहे हैं पाई/3 का मतलब ये है कि अगर 180 को डिवाइड किया जाए, ठीक है, अगेन देखें कि अगर मैं 180 को डिवाइड करूँ, चले मैं कैलकुलेटर पे करती हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है 180 मुझे लगता है 60 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 आएगा तो 60। तो कह रहे हैं कि अगर मैं x इज इक्वल टू रो cos 60 रखूँ, मतलब cos 60 की वैल्यू क्या आती है, अगर आप कैलकुलेटर पे देखें तो cos 60 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/2। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर डी अगर मैं देखूँ तो इसमें मुझे लग रहा है एक मिस्टेक है। यहाँ से अगर मैं इसके वैल्यू देखूँ तो x की वैल्यू थी रो कॉस हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। पाई/3 का मतलब है कि 180 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो वो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब कि ये वैल्यू मेरे पास 1/2 होगी, √3/2 नहीं होगी, और ये वैल्यू √3/2, चेंजिंग कुछ भी नहीं होगी, बस क्या है कि ये यहाँ पे √3/2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब मैं साइन 60 कर रही हूँ तो √3/2 आ रहा है, और जब मैं कॉस 60 कर रही हूँ तो 1/2 आ रहा है, ठीक है। और z की वैल्यू मेरे पास 1 ही है, तो कैलकुलेटर पे ये तो उसने क्वेश्चन में दे दिया। अब कंपैरिजन करें, अगर यहाँ पे भी मैंने दोनों का कंपैरिजन किया है तो यहाँ पे 1/2 कर लें, और ये जो मेरे पास वैल्यू है y वाली उधर आप कर लें √3/2, ठीक है, मतलब √3/2 हमारे पास ये वाली वैल्यू रख लें, बस आगे पीछे हुई है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कि इन दोनों का मैंने इक्वल बनाना है, मतलब इसको भी रो/2 बनाना है, इसको भी रो, ये तो ऑलरेडी रो/2 है, ठीक है। तो मैं अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूं, क्योंकि मैंने एक इक्वेशन बनानी है, ये भी रो/2 आ रहा है, तो यहाँ पे √3 एक एक्स्ट्रा नंबर है, ये दूसरे नंबर पे जाके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y √3 हो जाएगा इज इक्वल टू रो/2, और यहाँ पे क्या आएगा, रो/2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे भी रो/2 आ गया, यहाँ पे भी रो/2 आ गया, तो x इज इक्वल टू y ओवर √3 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 अगर इधर मल्टीप्लाई हो इधर मल्टीप्लाई हो, एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये नोट्स पे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर कोई नोट्स से इस क्वेश्चन को कर रहा है, तो अगर मैं कैलकुलेटर पे करूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू x की आ रही है 1/2 रो/2,
और यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है √3 रो/2। ठीक है, तो इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी लास्ट पे वो कुछ इस तरह से बनेगी, √3x = y। लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस ये है कि उसको आगे पीछे कर दिया गया है। और आगे क्या लिखा गया है, अ स्ट्रेट लाइन वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है जिसमें y भी 0 बड़ा है 0 से और x एक्सिस भी 0 से बड़ा है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 से ऑनवर्ड होगी और 40 क्वेश्चन नंबर 40 को भी एक्सप्लेन करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।